अब तक जो लाइफ टाइम रिवेन्यू जो इस चैनल से मैंने बनाया है वो है $1,25,000 के अप्रॉक्स। मुझे बताओ, जो आपने $1,25,000 इस अपने चैनल से कमाए हैं, आपने उससे क्या बिल्ड किया? आपने उससे घर बनाया, मे बी गाड़ी ली, या क्या किया उन पैसों का? मोस्टली जो पैसे अभी लगा रखा हूँ वो मेरे ज़्यादातर पैसे मेरे घर में खर्च हुए थे और मैंने एक कार ले रखी है और अभी फिर मैंने एक बुलेट भी लिया था रिसेंटली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसा गेस्ट आपके सामने लेके आया हूं जो यूट्यूब पे विदाउट शोइंग हिज फेस, विदाउट शोइंग हिज वॉइस 4 सालों के अंदर $1,25,000 कमा चुका है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ऑन एवरेज ये तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ बनते हैं। और ये उसने कैसे किया, किस नीश के अंदर किया? लिटरली 47-50 सेकंड्स की वीडियोस हैं, इससे बड़ी वीडियोस नहीं है और है भी लॉन्ग फॉर्मेट में, शॉर्ट्स नहीं है। तो बड़ी मजे की नीश होने वाली है, काफी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। जल्दी से चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आपको बताते हैं कि उसने 1.36 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे किए और इतना रेवेन्यू कैसे कमाया। सो वेलकम करते हैं हम आज के अपने गेस्ट आकर्ष को फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच आकर्ष फॉर टेकिंग आउट सम टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे आप बताओ कि आज की जो वीडियो हमारी ऑडियंस देखेगी उसको आज क्या सीखने को मिलने वाला है? क्या वो यूएसए चैनल बना पाएंगे आज की वीडियो पूरी देखने के बाद? प्लस और उनको क्या सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा क्विकली आप इस बारे में बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच साद सर, मुझे अपने इस इंटरव्यू में इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम आकर्ष है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन 2024 के आसपास शुरू किया था और आप बाकी अभी राइट नाउ मैं 12 से 15 चैनल्स रन कर रहा हूँ और यूट्यूब ऑटोमेशन में। और मुझे लगता है अभी जिस निश के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इजी है किसी भी क्रिएटर्स के लिए बनाना। लाइक अगर आपके पास फ़ोन भी है तो आप इजीली उस वीडियो को बना सकते हो। और अगर इस निश पे अगर कोई काम करता है इन फ्यूचर तो मेरे ख्याल से उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि इन पे जितने भी ऑडियंस है वो सारे यूएस बेस्ड है और इन पे आरपीएम भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। जबरदस्त आरपीएम और यूएस ऑडियंस से शायद लोग इतना मोटिवेट ना हो। आई वांट कि आप मुझे वो एग्जैक्ट नंबर बताओ कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर आपके एक चैनल ने, जिसकी यूएस बेस्ड ऑडियंस है और उस पर कंटेंट बनाना बहुत आसान है, कितने थाउजेंड्स नहीं, कितने लैक्स डॉलर बना के दिया आपको? ये अब तक जो लाइफ टाइम रिवेन्यू जो इस चैनल से मैंने बनाया है वो है $1,25,000 के अप्रॉक्स। दैट मीन्स ये पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए फ्रॉम वन सिंगल यूट्यूब चैनल। और ये कितने अरसे के अंदर आपने बनाया? ये पिछले 4 साल का रिवेन्यू है मेरा, यानी तकरीबन 1 साल का 1 करोड़, जो कि बहुत अच्छी इनकम है। और अभी हम आपको आगे बताते हैं कि आप लोग कैसे इस नीश पे कंटेंट बना सकते हैं। आप लोगों ने इस नीश को समझना है, इसके डेमोग्राफिक्स को समझना है, इसके कंटेंट बनाने की स्ट्रेटजी को समझना है, इसकी ऑडियंस को समझना है। ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। सो सबसे पहले मुझे आप अब ये बताओ कि आकर्ष के कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस नीश में अच्छा ग्रो कर सकते हैं और कौन ऐसा है जो इस नीश में नहीं चल पाएगा? माइंडसेट में क्या डिफरेंस आ सकते हैं इन दोनों के, इस बारे में बताओ। माइंडसेट की बात करूँ तो आई थिंक अगर आप एक एडल्ट हो, आपको लाइक पहले से अगर थोड़ा बहुत भी एक आइडिया है यूएस कंटेंट कैसे रन करता है, आपके आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आई थिंक मेरे मेरे अकॉर्डिंग वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप अगर इन चीज़ों का अगर आइडिया है तो फिर आप अच्छे से रन कर सकते हो। मुझे लगता है वो लोग जिनको लगता है कि रातों रात कुछ लाइक मिराकल वगैरह हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि मैंने भी इसमें काफ़ी टाइम दिया है तो आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पर अगर इस नीश में इतना पोटेंशियल है, आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि एक दिन उनके लिए उनके साथ सडनली कुछ मिराकल हो जाएगा। पर अगर आप सही स्ट्रेटजी और सही एनालिटिक्स को अगर ध्यान में रखते हो, अगर आप काम करते हो तो आई थिंक आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, सो अब हम सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि आकर्ष आखिर कंटेंट बना कैसा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ। इस क्लिप को देख के आपको समझ में आ जाएगी कि इनका कंटेंट होता कैसा है। Yes, sir. 99% of the people can't say this word correctly.
Yep, you heard it right. I have found a word that very few people can pronounce it correctly. And I'm fully sure that only 1% of the people can pronounce it correctly in first try. Yes, sir. So, you will get only one chance to pronounce. Let's see, you are in 1% or not. Are you ready? But before we start. अच्छा, ये क्लिप तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन शायद अभी भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो साथ भाई ये कौन सी निश है। तो मैं आपको बता दूं, इस निश का नाम है चैलेंजेस निश। ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे से 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, 2 मिनट के हम चैलेंजेस करते हैं, जिससे ऑडियंस एकदम हुक हो जाती है और वो आके आपके चैनल पे स्टे करते हैं। मैं इनका चैनल आपको खुद बताता हूँ। ये सामने आपकी स्क्रीन पे इनका अपना चैनल आ रहा है, जिस पे राइट नाउ 1.5 मिलियन के करीब करीब सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। और आप यहाँ पे इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी देख सकते हैं, जिस पे 12 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अब ये वीडियोस क्या हैं, ये आपके सामने कुछ टाइटल्स चल रहे हैं। अभी इन टाइटल्स के बारे में हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। यार आकर्ष, अभी ऑडियंस ने देख तो लिया कि आपका चैनल क्या है, उस पर टॉपिक्स किस तरह के हैं, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि यार मतलब इस तरह के टॉपिक्स ढूंढने कैसे हैं? कोई कंपेटिटर है, कोई आपने जीपीटी को ट्रेन करना है, इस तरह के टॉपिक्स निकलेंगे कैसे कि मैंने अगले को हुक करना है? ओके, इसके लिए एक सिंपल आंसर है इसका कि आपको वहाँ की अगर आपको बेसिक कल्चर या फिर आपको अगर बीमे वगैरह का आइडिया है कि वहाँ पे अक्सर ट्रेंड में क्या मेम मेम वगैरह चल रहा होता है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अगर आपको आपको इनके बारे में आइडिया बिल्कुल नहीं है, तो वो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप लाइक मेरा अगर चैनल वॉच वगैरह करते हो, तो आपको नीचे में इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लाइक अगर आप मेरे किसी वीडियो पे टैप करते हो, तो उसके नीचे मेरे कंपटीटर्स चैनल्स का वीडियो रिकमेंडेशन आपको हो जाएगा। तो उसमें आपको अगर उनके वीडियोज को अगर आप देखते हो, तो अगर और एनालाइज करते हो, तो आई थिंक उस निश में फिर वीडियोज बनाना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, सो बेस्ट वे टू गेट टाइटल सजेशंस इज़ कि आप एक दफ़ा इनके चैनल पे जाओ, इनकी वीडियोस देखो, आपके सामने रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएंगी। उन कंपेटिटर चैनल पे जाओ, आपको लम सम थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और अच्छी चीज़ बताऊं, वो ये कि आप इनके चैनल का लिंक पकड़ो, आप 2-4 और जो कंपेटिटर चैनल्स आपको नज़र आते हैं उनके चैनल्स के लिंक पकड़ो, सीधा जाके क्लाउड को दो, सीधा जाके चैट जीपीटी को दो, और उनको जाके बोलो कि इन चैनल्स को एनालाइज करें, इनके आउटलायर्स को एनालाइज करें, इनके टॉपिक्स को एनालाइज करें, और मुझे उसकी तरह की मजीद टॉपिक सजेशंस करना स्टार्ट करें। ठीक है, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो आइडियाज़ फाइनल नहीं होंगे, फाइनल आइडियाज़ हम वीडियो IQ से बनवाएंगे, लेकिन स्टिल आपका माइंड ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ जीपीटी बताना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलो यार, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं, लेकिन मुझे ये बता सकते हो कि यार इस नीश में वीडियोस की ड्यूरेशन इतनी कम है, मतलब 47 सेकंड्स है, 50 सेकंड्स है, कहीं पे 1-1 मिनट के करीब चली जाती है, तो यार आरपीएम कितना देखने को मिलता है यहाँ पे? व्यू ड्यूरेशन निश का काफ़ी छोटा है, ताकि क्लिक्स अच्छे आ सके इस वीडियोज पे। पर और इनके जो आरपीएम का बात करूँ, तो इतने छोटे लेंथ के होने के बावजूद भी $2 से $5 इजीली बन जाता है। पर इन केस अगर आप अपने वीडियोज का लेंथ बढ़ाते हो, जैसे अगर आप लंबे चैलेंजेस या फिर कंपाइलेशन वगैरह बनाते हो, तो उस पर अच्छे आरपीएम देखने को मिलते हैं। मुझे बताओ ऑडियंस कहाँ से देखती है, क्योंकि ये बड़ी ही कोई रैंडम किस्म की वीडियोस हैं, मुझे नहीं समझ में आएगी। मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा, मुझे मोस्टली समझ में आ जाती है कि इसकी ऑडियंस कहाँ से है, लेकिन इस निश में मुझे नहीं समझ आई थी कि आपको ऑडियंस कहाँ से आ रही है। तो आप अपने मुंह से खुद बताओ कि आपको ऑडियंस कहाँ से आ रही है। इस निश में जो भी मोस्टली ऑडियंस है वो यूएस के है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम्स जैसे कंट्री, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे मैं यूएसए बोल रहा हूँ, इन कंट्रीज से ज़्यादा वीडियोज वॉच किया जाता है। और कौन देखता है? बच्चे देखते हैं इसको, टीनेजर्स देखते हैं? क्योंकि बड़े तो मुझे नहीं लगता कि इसको देखते होंगे, आप बताओ। मोस्टली बच्चे इस वीडियोस को देखना प्रीफर करते हैं, जो कि 18 से 24 के एज के हो। पर उसके अलावा भी कुछ है, मतलब मेरे एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग, लाइक वो अगर मोस्टली अगर बात करूँ, तो वो 18 से 24 के होते हैं। पर उसके अलावा भी मैंने देखा है कि उसमें 35 तक की एज के भी लोग काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओके, नाइस नाइस। तो यार इस तरह की वीडियोस के अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न है जो ज़्यादा चलता है? आपने देखा होगा ना, ओवर द पीरियड ऑफ योर 4 years और मे बी 3 years, आपने कोई चीज़ देखी है कि यार इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा चलती है, इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो कम चलती है? तो जो लोग इस नीश में आना चाह रहे हैं, कोई पैटर्न आप उनको समझा सकते हो कि यार इस पैटर्न को पकड़ लो, आपकी वीडियोस चल जाएंगी? हाँ, इसमें कुछ पैटर्न है, जैसे कि अगर आपको
लॉन्ग टर्म अगर आपको ऑडियंस के साथ अगर हुक करके रखना चाह रहे हो तो आप मैं प्रीफर करूँगा स्टार्टिंग से ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज और डोंट से क्यूट और डोंट ब्लश जैसे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। और अगर आपको इंस्टेंट क्लिक्स चाहिए तो उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग हम लोग जो टाइटल्स थंबनेल्स में या वीडियोज में जो यूज़ करते हैं लाइक वो थोड़ा सा क्लिकेबल होता है, जैसे कि दिस वीडियो इज अनअवेलेबल इन योर कंट्री, और या फिर हम लोग थंबनेल्स में लगा देते हैं डिलीटेड वीडियोज, प्राइवेट वीडियोज, ऐसा करके वो बस थंबनेल में होता है और ऑडियंस को ऐसा लग रहा होता है कि ये वीडियोज आई थिंक प्राइवेट है या फिर डिलीटेड है, पर ऐसा रियल में होता नहीं है और वो उस पर क्लिक करते हैं कि इसका रीजन क्या है, और वहाँ से मुझे अच्छे क्लिक्स और वीडियो का मतलब वॉच अच्छा आ जाता है वहाँ से। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका टाइटल है कि ये वीडियो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, थंबनेल भी उसका ऐसा सा है, ग्रे सा है कि अनअवेलेबल, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब उसे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के लिए तो ये बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन क्या ये क्लिक बेट नहीं हो जाएगा? अब मैं 47 सेकंड या 50 सेकंड की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसको दिखाऊं कैसे? उसके अंदर कंटेंट क्या है, थोड़ा सा ये भी समझाना। हाँ, उसमें ऐसा कहने को ऑडियंस कुछ कमेंट्स करते रहते हैं कि ये क्लिकेबल था, क्लिकबेट था ऐसा करके, पर जनरली जो किड्स होते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। उन्हें बस वीडियोज से मतलब होता है और उनको जो वीडियोज के अंदर दिखाया जा रहा है जैसे कि चैलेंजेस वगैरह, जैसे आप अगर आप वीडियो पे टैप करोगे तो हम जनरली वीडियोज में बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको आपके फीड में ये वीडियो आया या आपने इस वीडियोज पे टैप किया। और फिर अंदर जाने के बाद लाइक अगर मैं एक वीडियोज का बात करूँ जो मेरे चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियोज है जिसपे है कि दिस वीडियो विल प्ले आफ्टर 3 एड्स, जो कि इस चैनल का मेरा मोस्ट वॉच वीडियोज है। तो अगर उसका मैं बात करूँ तो उसमें ये है कि अगर कुछ लोग अगर ये आके कमेंट्स करते हैं कि मेरे चैनल, वैसे तो मोस्टली चांसेस रहता है कि आपके चैनल्स पे 2-3 एड्स चलेंगे ही चलेंगे। अगर इन केस नहीं भी चल पाता है तो उस केसेस में हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप लकी हो, आपने इस वीडियो पे टैप किया और बदले में आपको अभी फ़िलहाल हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस वगैरह रखे हैं, जो कि हम लोग एक वीडियोज में एक बार में 4-5 चैलेंजेस या 3-4 जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं उसमें ऐड ऑन करना, और उस बीच में हम लोग उन लोगों को चैलेंजेस वगैरह देते हैं कि आपको ये चैलेंजेस कंप्लीट करना है। ओके यार, तो वेरी इंटरेस्टिंग। लोग, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो ऐसे फिर जब उनको ऐसे केस में फिर जब उनको चैलेंज मिलता है तो आई थिंक वो उस क्लिक्स पर से उनका ध्यान हट जाता है कि लाइक अगर वो आकर के ये कमेंट भी करना चाह रहे हैं कि ये वीडियोज क्लिकबेट था या ऐसा, तो अगर वो चैलेंजेस हम लोग का चैलेंज, हर एक चैलेंज इस तरीके से बिल्ट होता है कि उनको ये फील ही नहीं होता कि आपके साथ रियल में क्लिकबेट हुआ है। लेकिन इसलिए वो चैलेंजेस वगैरह मतलब वीडियोज को वॉच करते हैं और चैलेंजेस वगैरह कंप्लीट करते हैं और बस वीडियो ख़त्म हो जाता है। ओके, वैसे एवरेज आपकी क्या लेंथ होती है वीडियो की? ऑन एवरेज क्या है? मैं तो 47 सेकंड्स बोल ही जा रहा हूँ, लेकिन आप खुद बता दो कि मिनिमम इतनी और मैक्सिमम आप इतनी रखते हो। मिनिमम ड्यूरेशन तो हमने स्टार्टिंग्स में जो बनाया था वो 15 सेकेंड्स का भी था, और जब हम लोग स्टार्टिंग्स में अभी से कुछ साल पहले जब एक बार में 3-4 वीडियोज डेली का पोस्ट करते थे, पर राइट नाउ अभी हम लोग वीडियो का ड्यूरेशन इस नीश में बढ़ गया है। बहुत लोग अभी 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट तक का भी वीडियोज बना रहे, तो क्योंकि उस पर अच्छे आरपीएम देखने को मिलते हैं, और दूसरा कि यूट्यूब भी पसंद करता है। अगर अगर आपकी वीडियोज का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा है तो यूट्यूब भी आपके वीडियोज को चांसेस हाई रहता है कि आपको पुश करेगा आगे। तो हम लोग जनरली जो वीडियोज अभी फ़िलहाल बना रहे हैं वो 5 to 6 मिनट्स का रहता है, और पहले जो वीडियोज होता था वो थोड़ा छोटा होता था, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के अप्रॉक्स। तो यार 6 मिनट, आप 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट क्या बात कर रहे हो? इतना क्लिक बेट करके आप अंदर क्या बात करोगे? जनरली पहले जो चैलेंजेस चलता था वो एक बार में हम लोग 2-3 चैलेंजेस वगैरह देते थे, पर अभी हम लोग 3-4 टॉपिक्स को एक साथ कंपाइल कर दे रहे हैं। तो वो प्रॉपर एक वीडियो जो बन के आ रहा है, फाइनल वीडियो, जो कि 6 मिनट 7 मिनट का होता है, या फिर अगर हम चैलेंजेस वगैरह देते हैं तो ऐसे चैलेंजेस ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे कि अगर डॉन प्लस या ट्राई नॉट टू से क्यूट का अगर हम चैलेंज दे रहे हैं तो उन केसेस में हम लोग प्रीफर करते हैं कि जो इंटरनेट से जो वीडियोज लाइक इंस्टाग्राम वगैरह है उनसे हम लोग जो वीडियोज कलेक्ट करते हैं, तो वो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो, और
ताकि ऑडियंस ज़्यादा देर तक उस वीडियोज में हुक रहे। ओके, ज़बरदस्त यार। लेकिन ये वीडियोस बनती कैसे हैं? मैंने इसके अंदर देखा है मुख्तलिफ इमेजेस लगी हुई हैं और वॉइस ओवर है, तो ये बनती कैसे हैं? इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ, फ्रॉम विजुअल्स एंड वॉइस ओवर्स पर्सपेक्टिव। पहले जो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो उसके लिए हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं, या अगर कोई कंपटीटर्स है तो उनके आइडियाज़ को ले और 3-4 वीडियोज़ को वॉच करते हैं जो उससे थोड़ा बहुत सिमिलर हो। फिर उन सारे स्क्रिप्ट्स को एक साथ मर्ज करते हैं और एक बेटर स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंपटीटर्स चैनल्स का देखो, उनसे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वीडियोज़ का, वो होता है कि ऑडियो बनाना। जिसके लिए हम लोग नरेटर वॉइस या फिर टीटीएस जैसे टूल का यूज़ करते हैं, जो कि ऑफ़लाइन आप रन कर सकते हो अपने फ़ोन में। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है जीआईएफ वगैरह या फिर स्टिकर्स वगैरह कलेक्ट करना। उसके लिए हम लोग टेनोर जैसे वेबसाइट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री, जीआईएफ पे तो वैसे कॉपीराइट्स वगैरह नहीं आता है जनरली, तो आप टेनोर जैसे वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको स्टिकर्स का नीड हो तो उसके लिए आप कैपकट वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो। फिर जब हमारे सारे एसेट्स एक साथ जब कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम लोग अपने काइन मास्टर, पहले तो मैं काइन मास्टर में एडिट करता था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगा आकर्ष, मुझे आप बताओ कि आप मुझे एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बना के भेज सकते हो जिसके अंदर आप ये काम मुझे करके दे दो 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, जिसको देख के मेरी ऑडियंस को क्लियरली समझ में आ जाए कि आप वीडियो बनाते कैसे हो। हाँ सर, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐड कर रहे हैं जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी कि ये वीडियोस बनती कैसे हैं। Yes, guys. Yes, guys. This video. This video will make you laugh. Yes, guys. This video will make you laugh. Yeah. You are correct. I have found the trick. Which will make you laugh. But only if someone keeps people. So let's see if it works for you or not. But before, can you like, subscribe, and comment within the next 3 seconds? Okay, guys. Just don't skip off screen. That answer check will not work. Ready? Keep staring at the center and don't blink. So guys, did you feel like vomiting or getting dizzy? Let me know in the comments.
अच्छा, यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो हमारी देख ली, लेकिन इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर अप टू 1 आवर तक की ट्रेनिंग्स हमने अपने कोर्स के अंदर ऐड की हुई हैं, जो और उस कोर्स को हम बोलते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी कोर्स। इसकी डिटेल्स आपको यहाँ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है इधर मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स लिख के सेंड करें एंड माई टीम विल गाइड यू कि कौन कौन सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं, किस किस नीश के ऊपर हैं, प्लस यहाँ पे और कौन कौन से बोनसेस हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी मजे की आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगी, बड़ा मजे का कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे 50% डिस्काउंट अगर लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स लिख के सेंड करें और टीम आपको 100% गाइड करेगी कि आपके लिए ये हेल्पफुल कैसे हो सकता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देख ली, आपको काफ़ी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब आकाश मुझे बताओ कि यार बिगिनर्स के लिए आपके पास कोई एडवाइस है जो इस नीश में आना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि YouTube में अच्छा पोटेंशियल है, YouTube ऑटोमेशन में अच्छा पोटेंशियल है, इस नीश में अच्छा पोटेंशियल है? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ऑब्वियसली सर, यूट्यूब ऑटोमेशन में पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा है। आप मेरे एग्जांपल, मेरे चैनल्स का एग्जांपल्स आप ले सकते हो और आई थिंक ऑडियंस देख करके समझ भी गई होंगी। और अगर आपको बिगनर्स हो तो मैं एक चीज़ मैं प्रीफर करूँगा, जैसा कि मैंने आपके वीडियोज़ में भी देखा है सर, कि 95% लोग ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि मेरे चैनल्स पे 0 व्यूज़ का इशू है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, उसका एक तरीका है, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, जो कि आप अगर कोई चैनल्स को क्रिएट भी करते हो ना, तो उसको लाइक 1 मंथ के लिए या फिर एटलीस्ट 1 से 2 वीक के लिए उस अकाउंट को वार्म अप करने के लिए छोड़ दे। उस पे एक वीडियो जो कि कैमरा से रिकॉर्डेड हो उसको उस पे पोस्ट कर दे और उसको 1 महीने के लिए वार्म अप करने के लिए छोड़ दे और उस पे जैसे एक नॉर्मल ऑडियंस वॉच करती है वैसे उस अकाउंट से आप वीडियोज वॉच कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस है जिससे कि आपका 0 व्यूज़ का इशू ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इस नीश में अगर नए आ भी रहे हो तो मैं मोस्टली रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ कंपटीटर्स का चैनल्स देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो वीडियो में किस टाइप का विजुअल्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का एडिटिंग का फॉर्मेट चल रहा है। हम लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी कई बार काम करते हैं, लाइक अगर आपका क्रिसमस है या फिर थैंक्स गिविंग है तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियोज लाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि लाइक पिछले 1 वीक में या फिर अगर कोई फेस्टिवल का टाइम नहीं है तो आपको देखना होगा कि पिछले 1 या 2 वीक में हमारे कंपेटिटर्स जो है तो उनके आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, 4-5 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। फिर आप वहाँ पे देखो कि पिछले 1 वीक में या पिछले 1 मंथ में कौन कौन वीडियोज पे किस किस वीडियोज पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक उस पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि अगर आपकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस या उनके ऑडियंस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो अगर आप उन टॉपिक्स पे वीडियोज बनाते हैं जो पहले वायरल गया है दूसरे चैनल्स पे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके वीडियोज पे भी अच्छे क्लिक्स आएंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। अच्छा आकाश, अब हम बिल्कुल इसको एंड पे लेके जाते हैं। मुझे बताओ, जो आपने $1,25,000 इस अपने चैनल से कमाए हैं, आपने उससे क्या बिल्ड किया? आपने उससे घर बनाया, मे बी गाड़ी ली, या क्या किया उन पैसों का? थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी हमें बताओ ना। मैं मोस्टली जो पैसे अभी लगा रखा हूँ वो मेरे ज़्यादातर पैसे मेरे घर में खर्च हुए थे और मैंने एक कार ले रखी है और अभी फिर मैंने एक बुलेट भी लिया था रिसेंटली। पर मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, इन फ्यूचर अगर आपके पैसे बन भी रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इन चीज़ों में बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट ना करें। आपके अगर पैसे बने हैं तो उनको प्लीज़ आप लोग किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करें। लाइक अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो उस पैसे को आप कंटेंट क्रिएशन में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि यूट्यूब में कुछ इश्यूज आ जाते हैं या फिर आपका किसी कारण से अगर नहीं चल पा रहा, तो ऐसे केस में आपके पास बैकअप्स होना ज़रूरी है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी पैसे हैं उसको किसी ऑटोमेशन वर्क या फिर जो भी आप टेक्निकल वर्क कर रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट करो। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं, इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हमारे कोर्स में ऑलरेडी एडेड हैं। उस पर राइट नाउ 50% डिस्काउंट ऑफर मैं कर रहा हूं। ये ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आप डिटेल्स लिख के सेंड करें एंड माई टीम विल गाइड यू कि आपको किस तरह हमारे प्रोग्राम में एंट्री मिल सकती है। ऑल्सो अगर आप इस तरह के मजीद इंटरव्यूज देखना चाहते हैं जिसमें गेस्ट आके अपनी नीश रिवील करे, आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए, वर्क फ्लो बताए, तो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नजर आ रहा है, इसको भी आप लाजमी चेकआउट कर लें।